घर में उनका भी पूजन पाठ तो जो जब राम जी का पूजन होगा तो उनका भी होगा, साथ साथ ही होगा। पहले ही कर दें हनुमान जी का पूजन, गणेश पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें और तब राम जी का पूजन करें। रामचरित मानस के बाल कांड का ही पाठ करें, न कि उत्तरकांड का कर दें। उत्तरकांड में आगमन तो हुआ है, उत्तरकांड में उनका राज्याभिषेक भी वर्णित है, आगमन भी हुआ है, पर बाल कांड का पाठ जरूर करें उस दिन आदि से। जहाँ आपने कहा कि जहाँ पे गौ रूप में पृथ्वी प्रार्थना कर रही है, वो प्रार्थना उसमें सारे देव उपस्थित हैं। जय जय सुरनायक से। हाँ, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। वहाँ से लेकर के जहाँ प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वहाँ तक का पाठ आप जरूर कीजिए। जरूर कीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यहाँ तक आइए जी। जय सिया राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, काफ़ी बलिदानों के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा है कि 22 जनवरी को उस शुभ घड़ी में, शुभ वेला में जो लोग अयोध्या उस दिन नहीं पहुँचेंगे, अपने घरों से विभिन्न माध्यमों से प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, वो क्या करें, किस प्रकार से पूजा करें कि प्रभु श्री राम की कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। ये सब बताने के लिए आज हमारे सामने पूज्य पंडित जी उपस्थित हैं। पंडित अरविंद पांडे जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। नमस्कार जी। पंडित जी, एक तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद और आज की पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि हम सभी साक्षी बनेंगे, वहाँ प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है अयोध्या में। उस दिन क्या करें भक्त? भगवान का पूजन पाठ खूब प्रेम से करें। जी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के आगमन सरीखा ही खुशी मनाएं। जैसे वो 14 सालों के बाद लौटे थे। जून 1528 ईस्वी में उस मंदिर पे आक्रमण हुआ, पर वो टूटा ना टूटा यह स्पष्ट नहीं है। मान्यता यही है कि जून 1528 में वो मंदिर टूट गया था और विग्रह सहित शास्त्री जी जो वहाँ के तत्कालीन पुजारी थे, उस सरजुग में समाधि लगा दी गई। अच्छा। विग्रह लेके ही सरजुग जी में वो प्रवेश किए थे। इसमें कहानी ट्रैक से हटके है, थोड़ा सा हटके हो जाता है जी। वह विग्रह ओरछा चला गया। ओरछा, अच्छा। जहाँ वो राजा राम होकर के विराजमान है, वही मूर्ति आज भी विराजमान है ओरछा में। ये ओरछा कहाँ पे है? ओरछा एमपी में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में। ओरछा राजघराने में विग्रह वो विराजमान है। वो वादा करके गए थे कि जहाँ मुझे रख दिया जाएगा वहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, वहाँ से हिलूंगा नहीं। जन्मभूमि पर इतने शोध हुए, उस जगह को वैज्ञानिकों ने खोजा, तत्वविदों ने खोज दिया, पुरातत्वविदों ने खोजा। तो जिस तरह से दिवाली में भगवान का आगमन हुआ और पूरी अयोध्या 14 साल बाद दिवाली मनाई, उस तरह से उत्सव मनाना चाहिए। और 154 दोहा के बाद या मान के चलिए कि गौ पृथ्वी धरणी जो हैं वो गाय का रूप धारण करके भगवान की प्रार्थना कर रही हैं, जिसमें सभी देवता थे, स्वयं भोलेनाथ भी थे। उस प्रार्थना पद में भोलेनाथ जी भी थे और धरती एक गाय का रूप धारण करके उस प्रार्थना कर रही हैं। और उसके बाद भगवान की नभवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि आप निर्भय हो, मैं आ रहा हूँ जी।
तो ये धरती की प्रार्थना से लेकर के और भय प्रगट कृपाला तक का पाठ जरूर करना चाहिए। जी जी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला राम के आगमन तक। ने भूमि ने गोरूप में जो प्रार्थना करी वो प्रार्थना से शुरू कीजिए और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ये प्रार्थना जरूर होनी चाहिए उसी मुहूर्त में, उसी अभिजीत में, जिस वक्त वहाँ प्राण पहले प्रतिष्ठा से होगी। आप शुरू किए रहें। भय प्रगट कृपाला ये प्रार्थना अभिजीत जो 12:29 से 12:30 24 सेकंड तक का है, 1 मिनट कुल्लम 84 सेकंड का है ये। जी जी बिल्कुल। ये निर्दोष है, जिस विद्वान ने भी निकाला है वो हम लोगों से बहुत बड़े विद्वान हैं। लेकिन अभिजीत बिल्कुल निर्दोष है और वृश्चिक स्थिर लग्न, वृश्चिक नवांश में जो हो रहा है इस समय में, इस काल में सभी लोग अपने अपने घर में दीपक उसके बाद जलाएं। दिवाली तो उसके बाद मनाएं। जी। एक घी का दीपक जला करके प्रभु का, श्री राम जी का विग्रह हो न हो, शालिग्राम हो तब भी चलेगा, लड्डू गोपाल हो तब भी चलेगा। इसके लिए आप परेशान ना हो कि राम जी का विग्रह नहीं है। राम जी का विग्रह हो या ना हो, शालिग्राम हो तब भी, ठाकुर जी लड्डू गोपाल हो तब भी बाल रूप में पूजन कीजिए। और मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई भोग लगाएं, तुलसी जरूर डालें, सजा धजा करके प्रार्थना करें। इतना जो पाठ मैंने बताई वो पहले कर लें। जी। घंटा 2 घंटा पहले से ही शुरू करें। पूजन करके, भोग लगा करके, पाठ करके आप ये तैयारी करके रहें कि इस अभिजीत में अपने घर में मैं रामलाला की आरती करूँगा। इस अभिजीत में उनका आरती जरूर कीजिए और प्रसाद वितरण कीजिए। बगल में कोई भी गाय हो उसे जरूर खिलाइए, स्वयं खाइए, दरिद्र भोज भी कीजिए, गरीबों को अन्न जरूर खिलाइए। कोई आपके अगल बगल में भूखा नहीं होना चाहिए। दिवाली इस तरह से मनाइए और शाम में दीपक जलाइए, खूब जलाइए। बिल्कुल। दिवाली मनाएं। अयोध्या जी भगवान के सुदर्शन पर स्थित है, तो अयोध्या जी ये पूरी मोक्षदायिनी नगरी में से है। कभी भी मौका मिले, अभी ना मिले, 10 दिन बाद मिले, 2 महीना बाद मिले, अयोध्या जी का दर्शन करना चाहिए। जैसे काशी भगवान के त्रिशूल पर है, उसी तरह से अयोध्या जी भगवान विष्णु के सुदर्शन पर स्थित है और मुक्तिदायिनी जगह है, जानी जरूर चाहिए। आपने बताया कि जिस प्रकार से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो उत्सव, जो पूजन वहाँ होगा, व्यक्ति इस भाव से करें कि प्रभु श्री राम उनके घरों में भी पधारे हैं। हाँ जी, यानी उसी प्रकार लोग स्वागत करें इस भाव के साथ जैसे वो घर में आए हैं। रामचरितमानस के बालकांड का ही पाठ करें, न कि उत्तरकांड का कर दें। उत्तरकांड में आगमन तो हुआ है, उत्तरकांड में उनका राज्याभिषेक भी वर्णित है, आगमन भी हुआ है, पर बालकांड का पाठ जरूर करें उस दिन आदि से। जहाँ आपने कहा कि जहाँ पे गौ रूप में पृथ्वी प्रार्थना कर रही है, वो प्रार्थना उसमें सारे देव उपस्थित हैं। जय जय सुरनायक से। हाँ, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। वहाँ से लेकर के जहाँ प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वहाँ तक का पाठ आप जरूर कीजिए। जरूर कीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यहाँ तक आइए जी, और उत्सव में शामिल हो जाइए। उसके बाद आरती जरूर कर दें घर में। अभिजीत से पहले शुरू करें पूजन पाठ।
एक समय सीमा ले लीजिए जो इतने देर में ये हो जाएगा। उसके बाद उस पीरियड में आप अपने घर में जो भी विग्रह हो, कृष्ण जी का हो, ठाकुर जी की हो, लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम हो, भगवान राम की पूजन किसी भी रूप में हो सकता है, या यूं कहें कि शालिग्राम में, शिवलिंग में किसी भी देवता का पूजन हो सकता है। जी। शालिग्राम घर में है तो किसी भी देवता का पूजन उन पे फूल अक्षत जी जी। चढ़ा करके, नहला करके कर सकते हैं। और तो आप दूध से कर लें। बने प्रसाद चढ़ाएं, दूध से मिठाइयाँ। हाँ, दूध का मीठी खीर बनाए, केसर वगैरह डाल करके, ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा पंडित जी, लोग आपको हनुमान भक्ति चैनल पे सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और राम से मिलाने वाले तो हनुमान जी हैं। पहले हनुमान जी की आज्ञा तो लेनी होगी। हाँ जी। होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी की भी कुछ पूजा उस दिन भक्त करें क्या? हनुमान जी के पूजा के बगैर जहाँ वो बन रहा है वहाँ पर अपना वो गढ़ बना के बैठे हैं। मंदिर जहाँ जी बन रहे हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद ही राम दरबार में प्रवेश होता है। घर में क्या करें भक्त? तो घर में उनका भी पूजन पाठ, तो जो जब राम जी का पूजन होगा तो उनका भी होगा, साथ साथ ही होगा। पहले ही कर दें हनुमान जी का पूजन, गणेश पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें और तब राम जी का पूजन करें। अच्छा पंडित जी, कुछ आप कुछ अपनी बातें, कुछ संस्मरण सुना रहे थे, शायद स्वप्न की बातें। जब हमने आपसे संपर्क किया तो आपने कहा कि स्वप्नावस्था की आपने चर्चा मुझसे की थी। यूँ मैं अपना प्रचार न कर रहा, या इसमें कहीं मतलब ख्याति की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होकर के सुनिए। 14 जनवरी की रात्रि भगवान अपने भक्तों के पास व्यापक रूप में गए हैं। खरमास के बाद 15 का सवेरा हो रहा था, 14 की रात्रि शेष हो रही थी। सुबह का ही समय होगा, घड़ी तो मैं देख नहीं पाया हूँ, पर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जग करके अपना दिनचर्या में लग गया था। जी था प्रभु व्यापक रूप में, यूँ तो प्रेम से प्रकट होते हैं। ये भोले बाबा ने उसी प्रार्थना में से पहले कही है, बालकांड की ही प्रार्थना से पहले कही है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। प्रेम पूर्वक उनका स्मरण किया जाए तो प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापत सर्वत्र समाना। हाँ जी। तो व्यापक रूप में वो विराजमान है हर जगह, हर क्षण में। कहीं राम जी से कोई जगह शून्य नहीं है, हर जगह विराजमान है, हर जगह, हर क्षण, हर पल उनकी उपस्थिति मान्य है, सर्वमान्य। साधन की दुनिया में तो बिल्कुल चिर सत्य है, जो जहाँ बैठे हैं वहीं राम जी बैठे हैं सामने। हर संत साधन करने वाले लोग आगे आसन लगा देते हैं कि प्रभु यहाँ विराजमान है। तो 3 बजे के बाद प्रभु व्यापक दर्शन दिए हैं। रामलाला जी का जो विग्रह बना है वो विग्रह ही घूमे हैं। अच्छा। जो विग्रह वहाँ पे स्थापित होगा। मैं किसी दल विशेष की प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ये बात एक व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि मोदी जी कोई सामान्य आदमी नहीं है। ये अंश हैं जो कुछ कार्यों को सिद्ध करने के लिए आए हैं, और जो विग्रह वहाँ बना है वह विग्रह ही हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को दृश्य हुआ है या हुआ होगा, जैसा कि मेरा अनुभव है। अच्छा। जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने वाली है। वह विग्रह ही भ्रमण किए हैं, और विग्रह ही जिसको जैसी ज़रूरत है वैसा आदेश किए होंगे। हमें तो आने के लिए नहीं बोले। वह विग्रह इतनी
मनोहारी है कि आदमी देख करके फिर मुग्ध हो जाएगा। ये मैं देख के नहीं कह रहा, उस स्वप्न की बात कह रहा हूँ जो सपने में दर्शन दिए। अच्छा, एक विग्रह अभी काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है, वो आपने नहीं देखा है अभी? नहीं, उस अच्छा। विग्रह से उस विग्रह में कोई तुलना नहीं। अच्छा। तो 1,85,84,000 ब्राह्मण मारे गए थे। क्षत्रिय का तो छोड़िए दीजिए, क्षत्रिय का तो बगल में ही चंदेरी में मीनार बनवा दिया था। तो मतलब इतने जो संघर्ष के बाद जो चीज़ आप पाए हैं उसका खूब सम्मान कीजिए, खूब प्रेम से बढ़िया से खुशी मनाइए। जी जी, यानी उसी प्रकार से आप पूजन करें, उत्सव मनाएं, जैसे कि आप हर साल दिवाली मनाते हैं। करतार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम।